हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि आज संडे है तो हम एनालाइज करेंगे कुछ एक स्टॉक के बारे में और पिछले हफ्ते का मार्केट कैसा रहा और अभी क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजीशंस बन रही हैं। तो देखिए निफ्टी का तो आप जान ही रहे हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। निफ्टी फिफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। अभी इसने पिछले हफ्ते ही अपने 10 EMA के नीचे क्लोज दिया है। यहाँ से ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है और अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी तो एक अच्छे लेवल्स पर है ही, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। काफी अच्छा निफ्टी अभी रनअप दिया है। जो ये वाला महीना था, अक्टूबर का महीना, सितंबर अक्टूबर का महीना, तो अब ये नवंबर के महीने में देखना पड़ेगा हमें कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है। वहीं हम विदेशी बाजारों की तरफ देखें तो एसएनपी हमें अभी ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है। एसएनपी में बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली ड्रीम रन चल रहा है। जहां भी पुल बैक मिल रहा है वहां से एसएनपी बाउंस कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली ये मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी एक भी बार एसएनपी ने 3-4 महीने में अपने 50 EMA के नीचे क्लोज नहीं दिया है। और ये बहुत ही अच्छा साइन है एसएनपी के लिए। काफी अच्छे रन में दिख रहा है। तो विदेशी बाजारों में अच्छी रौनक है। दे हमारे यहाँ पे निफ्टी में भी अच्छा टाइम चल रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको इस संडे एक बहुत ही अच्छा स्टॉक बताना चाहूंगा और स्टॉक की एनालिसिस भी आपको बताना चाहूंगा। तो ये स्टॉक है जो वो है सम्मान कैपिटल। हो सकता है शायद आप लोगों ने स्टॉक के बारे में सुना हो या फिर ना सुना हो। तो आज आप मेरे थ्रू इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए सम्मान कैपिटल एक एनबीएफसी कंपनी है। इसका पहले नाम था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आई थी। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये एक काफ़ी लॉन्ग टर्म से ये स्टॉक पिटा हुआ चल रहा था, इसकी पिटाई हो रही थी। और अभी इसमें इसी महीने एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है कि जो आईएचसी है, आईएचसी एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने करीब $1 बिलियन, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सम्मान कैपिटल में किया है। ठीक है। तो सम्मान कैपिटल को ये जो इतना बड़ा कैपिटल मिल रहा है और जो इतना बड़ा एफआईआई इसमें इन्वेस्ट कर रहा है आईएचसी, ये एक बहुत ही बढ़िया इसके लिए कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है और एक ये टर्न अराउंड फैक्टर प्ले हो रहा है इस कंपनी में। ठीक है। जैसे ही ये न्यूज़ आई है, ये वाली आप जो देख सकते हैं आईएचसी वाली, इसका शेयर प्राइस आप इसके चार्ट से देख सकते हैं। देखिए कितना रनअप किया है इसका शेयर प्राइस। यहाँ से ये जो अगस्त में ₹170 का शेयर था, वो अभी ₹190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक स्टॉक में रनअप आ चुका है। अपने मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट कर रहा है और टाइम के साथ ऊपर ही जाता जा रहा है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमारी नज़र इसमें रहनी चाहिए। और एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है ये वाला स्टॉक। तो इसका और हम एनालिसिस देखेंगे। तो जैसे कि मैं ये स्टॉक बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, कुछ मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट भी है। आपके लिए ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी एक अबू धाबी बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और इसका मार्केट कैप आप देखिए $240 बिलियन है। देखिए $240 बिलियन, लगभग 21.3 लाख करोड़ रुपए की ये कंपनी है। और इन्होंने एग्रीमेंट किया है और कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं ये सम्मान कैपिटल में। ठीक है। जो इनका एक सब्सिडरी है उसके थ्रू। ठीक है। तो ये आईएचसी कितना इन्वेस्ट करने जा रहा है? 8,850 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है सम्मान कैपिटल में। और ये एक कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करना चाह रहा है पूरे इसमें कंपनी में। ठीक है। तो 8,850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ ही आईएचसी एक प्रमोटर बन जाएगा सम्मान कैपिटल का। और इसके पास बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे, पूरा मेजोरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरा कंट्रोल करेगा ये वाला कंपनी। ठीक है। तो ये आप यहाँ जैसे इनकी स्लाइड्स में देख सकते हैं कि प्री ट्रांजेक्शन 100% शेयर होल्डर्स के पास था। ठीक है। आफ्टर ट्रांजेक्शन 41.22 63%। और जब ये ओपन ऑफर इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 60% से 65% स्टेक आईएचसी के पास चला जाएगा। तो यहाँ से जो कंट्रोलिंग स्टेक है, हमें वो एक प्रमोटर इस कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर मिलता हुआ दिख रहा है। और आप इसके बारे में जान लीजिए, ये कंपनी बहुत ही
बड़ी कंपनियां इसके स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स भी आप जान लीजिए, जैसे स्पेस एक्स में इन्वेस्ट कर चुकी है, अडानी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट है इनका, हल्दीराम में इन्वेस्टमेंट है, तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसके साथ जैसे इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट से इनको क्या क्या पॉजिटिव फायदे होने वाले हैं। देखिए, पहला तो है कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने वाली है इस कंपनी को, और एक स्ट्रॉन्ग ओनरशिप मिल रही है। ठीक है, सम्मान कैपिटल को एक स्ट्रॉन्ग ओनरशिप मिल रही है। प्रमोटर, किसी कंपनी में स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना एक बहुत ही पॉजिटिव होता है उस कंपनी के लिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अब ये एक्विजिशन के बाद ये कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे सकती है। ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहे हैं ये, कि क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी कंपनी को, और इसके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे। जब इतना पैसा यहाँ पर ये प्रमोटर्स लेके आएंगे, तो डेफिनेटली इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, इनके लिए लैंडिंग में ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। और ये आईएचसी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इनका टेक्नोलॉजी और एआई कैपेबिलिटीज में बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है इनके अदर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो ये कंपनी में एक टेक्नोलॉजी और एआई के कैपेबिलिटीज भी लाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस इस कंपनी को इन स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के थ्रू मिल रहे हैं। अब अभी हाल ही में सम्मान कैपिटल के Q2 का अर्निंग्स रिलीज हुई हैं। आप उनके रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं स्क्रीनर पर जाके। तो जब तक आप इसके स्क्रीनर पर इसमें रिजल्ट्स देख सकते हैं सम्मान कैपिटल का, Q2 का रिजल्ट कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं आया है सितंबर 2025 का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू डी ग्रोथ देखने ही मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं, पहले ईयर ऑन ईयर लॉस था, क्योंकि एक इन्होंने वन टाइम हिट लिया था अपने एक्सपेंस में, जो कि अब यहाँ पर एक क्वार्टर एंड क्वार्टर स्टेबल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ग्रोथ बहुत ज्यादा इस कंपनी में नहीं हुआ है इस क्वार्टर। लेकिन ट्रैक करने को मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आप इनका Q2 FY26 का अर्निंग कॉन कॉल सुनिए। ठीक है। मैं यहाँ पे Q2 FY26 का इनका अर्निंग कॉन कॉल सुना हूँ। ठीक है। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है और जो मैनेजमेंट बताया है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो सम्मान कैपिटल ने जो Q2 का इनका कॉन कॉल हुआ है, उसके थ्रू इन्होंने बताया है कि पहले तो एक एक्विजिशन इनका जो हो रहा है उसके बारे में बताया, और आईएचसी इनका न्यू प्रमोटर बनने वाला है। इस क्वार्टर में उन्होंने 308 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसके साथ इनकी नेटवर्क 22,373 करोड़ हुई है। ठीक है। थोड़ा बढ़ गई है पिछले साल से। ग्रोथ एयूएम इनका 42,000 करोड़ के आसपास हो गया है। और जो लेगेसी एयूएम है, जो इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, ये आप समझ लीजिए कि जो लेगेसी इनके लोन थे, पुराने लोन्स थे, इनको ये कम कर रहे हैं, और ये नया एयूएम अपना क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये लैंडिंग करेंगे और ग्रोथ करेंगे। ठीक है। और इनका निम्स 5.5% पर इनका स्टूड किया है इस क्वार्टर में। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इन्होंने एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिया है कि ये लेवरेज करेंगे अब जो इन्वेस्टमेंट इनको मिलने वाली है, और इनके डिस्पर्जल्स जो भी ये लोन देंगे, वो एनुअल रन रेट इनका भी 15,000 करोड़ का है। इसको 35,000 करोड़ तक ये अपना लोन का डिस्पर्सल लेने जाने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 27 तक। अब आप समझिए कि ये जो लोन का डिस्पर्सल होगा, ये अप्रोक्सीमेटली डबल से ज्यादा होने वाला है। तो आप उस पे जो इनको प्रॉफिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंटली हायर होंगे। और ये लोन का डिस्पर्सल कैसे बढ़ेगा, क्योंकि आईएचसी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है इतना 8,000 करोड़ रुपए इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके थ्रू जो इनको एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जो मैं आपको पिछले वाले स्लाइड्स में बताया था, तो इन सब का यूज करके कंपनी अपना डिस्पर्सल को बढ़ाना चाहती है। ठीक है। इसकी मैं एक पूरा कॉन कॉल का समरी निकाला हूँ, या तो मैं इसको आपको पढ़ के बता सकता हूँ, या फिर आप इसको मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां पर आप इसको देख लीजिएगा। तो करंट बोरोइंग का जो इनका रेट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, वो 9 to 9.5 के रेंज में है। और आफ्टर दिस एक्विजिशन ये 7.5% होने के इन्होंने अपने प्रोजेक्शंस दे दिए। ठीक है। और ये जो 200 बेसिस पॉइंट जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिड्यूस होगा, ये डायरेक्टली आपको 50% इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाएगा। ठीक है। बाकी कॉन कॉल आप सुनिए इसका। मैंने जितना समझना था मैं समझ चुका हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्यूचर में कंपनी, अभी तो आपको लगता हुआ नहीं
हो रहा है इसमें ग्रोथ। जैसे आप देख सकते हैं आरओए भी 1.5% से 2.5% तक का ले जाने का इनका टारगेट है। तो अभी तो 2-3 क्वार्टर जब ये डील हो जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में ये पूरा डील कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सम्मान कैपिटल में आपको एक टर्न अराउंड देखने मिलेगा। और ये स्टॉक अभी काफी अंडर वैल्यूड है। ये अपनी बुक वैल्यू से काफी नीचे चल रहा है, 1 टाइम्स बुक वैल्यू पर भी नहीं चल रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 263 इसका बुक वैल्यू दिखा रहा है स्क्रीनर पे, अभी थोड़ा कम होगा आफ्टर इक्विटी डाइल्यूशन। उससे भी अभी नीचे चल रहा है, ये काफी अंडर वैल्यूड है ये वाला स्टॉक। तो ये आपको एक फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। 1-2 साल आप इसको होल्ड करेंगे, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ये आराम से 2 to 3 टाइम्स आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो यही मुझे आपको स्टॉक के बारे में बताना था। बाकी आप इसका चार्ट देख ही सकते हैं कि अभी ये काफी बुलिश पैटर्न में चल रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जब ये स्टॉक थोड़ा अपने 10 और 30 EMA के आसपास कंसोलिडेट करे, तब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा स्टेक एक्वायर करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें बाइंग करनी चाहिए, जिससे हमारे लिए अच्छा एवरेज प्राइस मिले। और ये स्टॉक अभी और रनअप दे सकता है। जैसे कि आप इस फंडामेंटल जो मैंने एनालिसिस किया है, जो भी न्यूज़ आया है वो आप देखें, और आप भी इसके बारे में रिसर्च कीजिए। अपने रिसर्च के बारे में बताइए, आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और ये स्टॉक एक अच्छा पिक बन रहा है अभी 2 साल के लिए। एटलीस्ट 2 साल के लिए तो ये बहुत अच्छा पिक बन रहा है। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये अचीव कर पाते हैं अपने टारगेट्स या नहीं। लेकिन एक इसको फेयर वैल्यूएशन तक आने तक भी इसको अच्छा भी टाइम लगेगा, और ये अच्छा मूव दे सकता है। 190 से अगर ये 210, 20, 50 भी जाता है तो भी आपको एक अच्छा रिटर्न अभी ये दे सकता है। और बाकी आप 1-2 साल होल्ड करेंगे तो हो सकता है यहाँ से स्टॉक ये डबल भी हो जाए। ठीक है। तो ये थे सम्मान कैपिटल के एनालिसिस मेरी तरफ से। बाकी आपको कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट्स में पूछे। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।